सो आओ इस गल नूं किसे गुट दी जित ना समझिए ते किसे गुट दी हार ना समझिए। मैं अकाल तख्त दे जथेदार साहब नूं भी अपील करदा हाँ कि पिछले साल तुसीं जम्मू च आए सी, किसे गृह विखे बैठ के फैसला किया गया सी, जिस दिन तुसीं ये मन जाओगे कि सिख एक वखरी कौम है, असीं तुहानूं गल वखड़ी च लै लांगे ताकि संगत नूं पता लगे कि ये किस दे दबाव दे वापस लिया गया। असीं अज भी एक बार फिर मैं हथ जोड़ के विनती करदा जथेदार हरप्रीत सिंह जी नूं कि सानूं इस दुविधा चों बाहर कढो। साडियां हासोहाणियां बन गईयां हन। जिन्ने आर्मी स्कूल दे हन उन्हां दे विच कह दित्ता गया कि जिस रियासत दे विच स्कूल हन उत्थे दी रीजनल भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। पंजाब दे विच आर्मी स्कूल हन, सिख बच्चे पंजाबी पढ़ते हैं। कई साढ़े बीजेपी के साढ़े सज्जन मित्र जोड़े उन्होंने विच हैं या जो RSS के विच हैं, सानू हमेशा एक गल कहते हैं भाई प्रधानमंत्री ना कुछ करता है, तुहाडे लई ना कुछ किया जाता है, सिख फिर भी बीजेपी के नाल नहीं जुड़ते। जुगो जुगो अटल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की हजूरी में बैठी हुई साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं तुहानू सब नू दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पुरब की लख लख बधाई देना हाँ। नाले दूसरी बधाई मैं DGPC के मैंबरान नू देंदा हाँ, इन्हां दे प्रधान साहब नू अवतार सिंह जी खालसा, फतेह सिंह जी, मनमोहन सिंह जी, और सारी इन्हां टीम जिन्हां ने मूल नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक 5 तरीक नू गुरपुरब करन दी इत्थे एक प्लान किया और बड़े अच्छे तरीके नाल गुरपुरब मनाया। उस तो पहले 3 तरीक नू नगर कीर्तन भी कढ़िया जिथे ठाठा मारदा इकट्ठ दसदा सी कि संगतां भी चाहदियां हन कि किसी किस्म की डेट दे विच कोई कंट्रोवर्सी ना होए। एक गल मैं भी क्लीयर कर दियां कि असीं सारे ही अकाल तख्त साहब नू, खास करके पहले भी मेरे वीर ने कहा, कोई भी जम्मू कश्मीर का सिख अकाल तख्त साहब नू सुप्रीम मनदा है हमेशा, उसके खिलाफ कोई भी गल करके असीं नहीं समझते, क्योंकि सरकारां ते चाहदियां हन कि अकाल तख्त साहब की इंपॉर्टेंस नू घट किया जाए। वो तो बड़ियां साजिशां करदियां रहियां क्योंकि उन्होंने बर्दाश्त नहीं सी होंदा। जब उन्होंने देखा, उन्होंने हिस्ट्री भी पढ़ी कि महाराजा रणजीत सिंह नूं उत्थे कोड़ियां की सजा दी गई, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने उत्थे आके उन्होंने सजा दी गई। सो इन्हों बर्दाश्त नहीं सी होंदा भाई सिक्की के धुरे नाल जुड़े हैं। सो अगर सरकार जो चाहती है, अगर असी लोग अकाल तख्त साहब से किंतु परंतु करांगे तो सरकार की जो मंशा पूरी होंदी है। सो इस करके असी इस गल तो गुरेज करिया करिए कि असी अकाल तख्त के उपर कोई टिका टिप्पणी करिए। लेकिन एक गल मैं अकाल तख्त के जथेदार साहब नूं भी अपील करदा हाँ कि पिछले साल तुसीं जम्मू च आए सी, किसे गृह विखे बैठ के फैसला किया गया सी, उन्हें कहा सी कि तुसीं भावें 5 तरीक नूं कर लो, भावें 9 तरीक नूं कर लो, सानू कोई इतराज़ नहीं होगा। यह संगत नूं क्लीयर करिए कि जथेदार साहब जम्मू आके गल कह गए सी कि तुसीं अगर 5 तरीक नूं करोगे सानू तां भी कोई इतराज़ नहीं, अगर 9 तरीक नूं करोगे तो तां भी कोई इतराज़ नहीं। वो तो इत्थे तक कह गए सी कि अगर 5 तरीक नूं करोगे, मनु बुलाओगे, मेरे को समा होया तो मैं भी आ जाऊँगा। सो आओ इस गल नूं किसे गुट की जित ना समझिए तो किसे गुट की हार ना समझिए। असी सिर्फ तो सिर्फ चाहते हाँ कि जो एक साढ़े विच पाटो धार पाई गई है, एक बड़ी दुविधा भी सानू पाता गया है, बड़े धर्म संकट विच पा दिता गया है कि 2003 दे विच जब कैलेंडर मूल नानकशाही नूं लागू किया, रातों रात नहीं हो गया, बड़े विद्वानों की बड़ी मेहनत लगी, उन्होंने 2003 दे विच वो कैलेंडर लागू किया। ऐसा की हो गया 9 साल चलन के बाद 2012 दे विच उसनूं दोबारा विड्रा कर किया गया। कौम जानना चाहती है कि ऐसा क्यों होया, मूल नानकशाही के नाल सिखां नूं फायदा की सी ते नुकसान की सी। ये चीज़ां पब्लिक दे विच आनियां चाहिदियां ताकि संगत नूं पता लगे कि ये किस दे दबाव दे वापस लिया गया। असीं अज भी एक बार फिर मैं हथ जोड़ के विनती करदा जथेदार हरप्रीत सिंह जी नूं कि सानूं इस दुविधा चों बाहर कढो। साडियां हासोहाणियां बन गईयां हन। अज बच्चे भी सानूं पुछदे हन कि पापा क्या किसी का जन्मदिन 2 बारी होया है साल दे विच? अगर जो 9 तरीक मना रहे हैं, मैं उन्होंने भी सत्कार नाल पुछना चाहता हाँ, अज तुसीं 9 तरीक मना रहे हो, अकाल तख्त साहब के मुताबिक अगला जन्म दिहाड़ा गुरु महाराज का 29 दिसंबर को आ रहा है। सो उत्थे असीं की करांगे? सरकारां भी कन्फ्यूज हो जांदियां हन। एक धड़ा कहंदा है 5 तरीक, दूजा धड़ा कहंदा है 9 तरीक। आओ इन्हां हासोहाणियां नूं कोलों हटीए तो कोई एक डेट से सहमति पाइए। एक गल मैं होर कहांगा, कई साढ़े बीजेपी के साढ़े सज्जन मित्र जोड़े उन्होंने विच हैं या जो RSS के विच हैं,
ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ 700 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੰਝੂ ਨੇ ਕੱਢੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵਾਜੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰत्री जी ने किया, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान में अगर कुतिया भी मरती है ना तो आप ट्वीट करते हो, हमारे नेता ट्वीट करते हैं, 700 किसान मर गया, आपने एक ट्वीट नहीं किया। तो असी किस तरह तुहाडे सके बन जाइए? तुसीं साडे नाल वितकरे बंद नहीं किते, असी किस तरह सके बन जाइए? तुहाडा इक्को तो इक्को एम है कि सिखां दी वख होंद नूं नहीं स्वीकारना। असी उन्होंने ये भी कहने हाँ, जिस दिन तुसीं मन जाओगे कि सिख एक वखरी कौम है, असीं तुहानूं गलवकड़ी च लै लांगे। जब तक तुसीं ये गल नहीं मनोगे, साडा तुहाडे नाल कोई भाईचारा नहीं है, असीं तुहानूं नहीं मनदे। साडे नाल वितकरियां दी गल एक मिनट से खत्म करा। अज एक नवीं वितकरियां दी गल एक होर शुरू होई। हिंदुस्तान दे विच जिन्ने आर्मी स्कूल हैं, उन्हां दे विच एक होर हुक्म जाहिर कर दिता गया 2-3 दिन पहला। जिन्ने आर्मी स्कूल दे हैं, उन्हां दे विच कह दिता गया कि जिस रियासत दे विच स्कूल हैं उत्थे दी रीजनल भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। पंजाब दे विच आर्मी स्कूल हैं, सिख बच्चे पंजाबी पढ़ते हैं, उत्थे कह दिता गया हिंदू राष्ट्र की तरफ वधांदे होए कदम उन्होंने कहते हैं उन्होंने स्कूलों के सिर्फ हिंदी तो संस्कृत पढ़ाई जाएगी, बाकी कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। इस अलावा जम्मू के विच साडे मानयोग मनोज सिन्हा जी इत्थे आए पिछले साल गुरपुरब से, उन्होंने एक गल इत्थे कही, उन्होंने वो गल कही जिहड़ी उन्होंने कुछ देर पहले साडे प्रधानमंत्री ने राम जी का मंदिर उत्थे उद्घाटन करदियां कही सी कि गोबिंद रामायण गुरु महाराज ने लिखी है नहीं लिखी, असीं उस नहीं पाते, लेकिन उन्हों का मकसद ये नहीं सी। उन्हों का मकसद ये सी सिखां नूं हिंदुओं दे विच मिलाना, सिखां नूं वखरी कौम का तस्लीम नहीं करना। उसी एजेंडे नूं अगे लैके साडे मनोज सिन्हा जी जम्मू जब गुरुपुरब ते आए, इन्होंने भी यह गल कह दी कि गुरु महाराज चंटी दे उपासक सन। यह गल्लां मैं कहा एल जी साहब, जिन्ना टाइम तुसीं इत्थे लिख के लिआंदा सी, जिन्ना टाइम तुसीं उन्हां गल्लां ते लगाया, जिन्नी रिसर्च तुसीं उत्थे कीती, काश इन्नी रिसर्च तुसीं जम्मू कश्मीर के सिखां के मुद्दों पर करते तो अज साडे मुद्दे हल होए होंदे तो असीं तुहानूं गलवकड़ी च लैंदे। तुसां साडे मुद्दे 1.5 साल च हल नहीं कीते। साडे कितने ही डेपुटेशन साडे तुहानूं कहांगे तुसीं सिखां दे हमदर्दी हो, ऐसा नहीं किया जाता। असीं अज फिर एक बार हत्थ जोड़ के बेनती कर रहे हैं कि सिखां दे मैं उन्होंने कहांगा अपने रेजोल्यूशन के 89 के राइट्स के लोगों को क्लेम दिवाने के लिए 7.5 लाख रुपये उन्होंने होर मिलना चाहिए, वो जदोजहद करिए। अंत में मैं डायरैक्टर टूरिज्म JNK के मैं धन्यवाद कराँगा, जिन्हों ने कुछ देर पहला असीं उन्होंने अगे एक रिक्वेस्ट की सी कि तुहाडे कोल इन्हां चीज़ों के लिए पैसा होंदा है, तुसीं जम्मू के होर्डिंगां देखियां होणगियां जिथे असीं शहीदी सप्ताह मना रहे सां साहिबजादियां दा, तो वह पूरे जम्मू के होर्डिंगां लगियां सन। वो असीं डायरैक्टर टूरिज्म नूं कहा सी, उन्होंने वो गल पहल की, उन्होंने लगाई, उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद देना। बोलदियां जज्बाती हो जाता हाँ, किसी वगैरह को वाधी घाटी कह गया वहाँ तो सारे बख्शनहारो, हथ जोड़ के माफ़ी मंगना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।